बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 11 में आज हम अपने एक नए चैप्टर नंबर 6 का सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस यूँ समझ लीजिए कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो लेंथी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंपलसरी चैप्टर है। ये तो सारी बात हुई इसकी इम्पॉर्टेंस की। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ से मुताल्लिक इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में कितनी तरह की सीरीज़ हमने पढ़नी है उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आज हम जो है वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं सीक्वेंस की जो है वो टाइप्स आपको जो है बताऊं, इससे पहले कि मैं सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको बताऊं, मैं पहले एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ और एग्जाम्पल की मदद से सीक्वेंस और सीरीज़ को समझाता हूँ ताकि एक दफ़ा चैप्टर का नाम वाज़े हो जाए कि इस चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्यों है। उसके बाद फिर मज़ीद उसकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कितनी टाइप्स हैं जो हमें अपने कोर्स में डिस्कस करनी है उसकी बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह प्रॉपर्ली जो है वो हम एक्सरसाइज वाइज जो है वो स्टडी करना शुरू करेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। मैंने लेट से नंबर लिखा 2, 4, 6, 8 और ये लिखने के बाद फ़ौरन मैंने आपसे कहा कि आप ज़रा प्रेडिक्ट करें, आप बताएं कि कौन सा नंबर होगा। तो बता सकते हैं आप लोग मुझे कौन सा नंबर होगा? जी बिल्कुल सही, हमारा नंबर होगा यहाँ पर 10। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ। वंस अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20 और आपसे कहूँ कि ये नेक्स्ट नंबर ज़रा प्रेडिक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेंगे और आप कह देंगे कि सर नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो 25 हो जाएगा। अब ये आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर ये नंबर जो है ये 10 आना है, यहाँ पर जो है वो मिसिंग नंबर जो है जिसके बारे में पूछा वो 25 आना है। ये आपको ऐसे पता चला कि आपने इन नंबर्स में मौजूद लॉजिक ढूंढ निकाली। आपने ये हमारे पास जो नंबर्स की कलेक्शन थी इसमें आपने लॉजिक ढूंढ निकाली। आपने देखा कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं ये ख़ास तरतीब से जो है वो अरेंज हुए हैं और आपने लॉजिक क्या ढूंढ निकाली कि 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ जाता है, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आ जाता है, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है। यानी आपने इस नंबर्स में छुपी हुई लॉजिक को ढूंढ निकाला। उस लॉजिक से आपने कह दिया कि जी नेक्स्ट नंबर जो है वो 10 होगा। या यूँ भी आप कह सकते थे कि 2 का टेबल नज़र आ रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब मैंने आपके सामने ये नंबर्स लिखे, ये नंबर्स की कलेक्शन मैंने आपके सामने लिखी तो इन नंबर्स में आपने छुपी हुई लॉजिक जो है वो तलाश कर ली। आपने देख लिया कि ये जो नंबर्स हैं ये एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं एक ख़ास तरीक़ेकार को फॉलो कर रहे हैं। वो तरीक़ेकार आपको क्या नज़र आया? आपने देखा पहली टर्म 5 है तो उसमें 5 ऐड करके 10 आ जाएगा, 10 में 5 ऐड कर दें तो 15 आ जाएगा, 15 में 5 ऐड कर दें तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक नंबर है जो मुस्तकिल ऐड हो रहा है, यानी एक ही पैटर्न के मुताबिक नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो एक ख़ास लॉजिक जो है वो फॉलो कर रहे हों, ऐसे नंबर्स जो किसी ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, ऐसे नंबर जो किसी ख़ास तरतीब से जो है किसी ख़ास सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हों, नंबर्स की वो कलेक्शन जो है वो सीक्वेंस कहलाती है। तो अगर ये नंबर सीक्वेंस में ना होते, अगर इन नंबर्स के दरमियान लॉजिक कोई नहीं होती तो आप ये नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स की वो कलेक्शन जो किसी ख़ास फार्मूले से जनरेट हुई है या नंबर्स की वो ख़ास कलेक्शन जो किसी ख़ास रूल को फॉलो कर रही है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो ये आपके सामने सीक्वेंस की 2 एग्जांपल्स थी। मैंने इब्तदा पहले एग्जांपल से की है ताकि एक दफ़ा पहले आपको समझ तो आए कि चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंट सीक्वेंसेस दिए जाएंगे
इस चैप्टर में। सीक्वेंस का मतलब नंबर्स की कलेक्शन होगी, नंबर्स की वो कलेक्शन होगी जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती होगी, जो एक स्पेसिफिक फार्मूले को फॉलो करती होगी। आई बात समझ में? तो हमारे पास जब ही ये आपने वो लॉजिक ढूंढ निकाली, आपने वो डेफिनेट रूल जो है वो स्टडी कर लिया, आपको वो पैटर्न पता चल गया, जिसकी बेस पर आपने कहा कि जो है ये लास्ट नंबर जो है जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा 10 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने छुपी हुई लॉजिक ट्रेस आउट कर ली। तो नंबर्स की वो कलेक्शन जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही हो, ठीक है, वो हमारे पास सीक्वेंस कहलाते। तो ये आपके सामने जो एग्जाम्पल दी, ये सीक्वेंस की एग्जाम्पल। अब आ जाइए सीरीज की तरफ कि सीरीज क्या होती है। देखिए ये आपके पास नंबर्स जो हैं ये कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं। अगर यही नंबर्स जो हैं 2, 4, 6, 8, इनको बेटे मैं पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से सेपरेट कर दूं, तो अब ये हमारे पास जो नंबर्स कहलाएंगे ये सीरीज़ कहलाएंगे। यानी सीक्वेंस हमारे पास जो है वो नंबर्स होते हैं जिनमें ख़ास लॉजिक होती है, ठीक है, वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, तो वो तो सीक्वेंस कहलाते हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान प्लस या माइनस की साइन आ जाए नंबर्स के दरमियान, तो उसे फिर हम सीरीज़ कहते हैं। जैसे ये सेकंड वाली है 5, 10, 15, 20, ठीक है, इनको नंबर्स को अगर मैं प्लस से सेपरेट कर रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगी? सीरीज़ कहलाएगी। इसी तरह नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे -2, -4, -6, -8, ये नंबर्स यहाँ पे माइनस की साइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो नंबर्स अगर पॉजिटिव की साइन से सेपरेट हो रहे हैं या नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये सीरीज़ कहलाएंगे। तो ये बेसिकली आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम मैंने बताया और सीक्वेंस के बारे में बताया कि सीक्वेंस और सीरीज़ होती क्या है। हमारे पास सीक्वेंस दोबारा से सुन लीजिए। देखिए सीक्वेंस हमारे पास नंबर्स की वो कलेक्शन, ठीक है, जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही हो, वो सीक्वेंस कहलाती है। अगर नंबर्स कॉमा से सेपरेट हो रहे होंगे, अब ये आपने मेमोराइज करना है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस कहलाएंगे। और अगर नंबर प्लस या माइनस की साइन से सेपरेट हो रहे हैं तो उन्हें हम सीरीज़ कहते हैं। अच्छा, अब ये सीक्वेंस और सीरीज़ को आप कोर्स में अक्सर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड देखोगे जो अक्सर इस्तेमाल होगा, कभी वो सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कभी वो सीरीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। वो वर्ड है प्रोग्रेशन, PROGRESSION, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस से निकला है ये, PROGRESS, ठीक है, ION, प्रोग्रेशन कहलाता है ये। प्रोग्रेशन का वर्ड जो है ये हमारे पास उन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो डेफिनेट मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे बन सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई डेफिनेट रूल नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है, जैसे यहाँ पर जो है मैं आपसे कहूँ VIBGYOR, ठीक है, ये हमारे पास जो है मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया और यहाँ जो है मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे बता दीजिए कि लास्ट जो है वो अल्फ़ाबेट क्या आएगा। VIBGYOR, कॉमा से मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ और मैंने आपसे कहा कि बताइए नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो आप कह देंगे कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो R है, जो अभी मैं बता भी गया था। कैसे है, कैसे पता चला कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट R है? तो ये हमारे पास जो इस वक्त अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये बेसिकली 7 कलर ऑफ लाइट्स हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और इसका मतलब लास्ट वन रेड था, तो इसका आंसर R हो गया। अब ये हमारे पास जो है ये सीक्वेंस तो है, लेकिन चूँकि ये आखिरी टर्म जो है ये आप डिटरमाइन करने के लिए कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है आपके पास। आई बात समझे? एक लॉजिक ज़रूर है लेकिन एक मैथमेटिकल रूल नहीं है, तो इसलिए ये सीक्वेंस कहलाएगा। आई बात समझ में? लेकिन ऐसे सीक्वेंसेस जो किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जो किसी मैथमेटिकल फार्मूले के ज़रिए से वजूद में आए होंगे, उनको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अच्छा, चूँकि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैथमेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं तो यकीनन हमारे पास जो है जितने भी सीक्वेंस गिवन है वो यूँ समझ लीजिए कि वो प्रोग्रेशन ही है। तो इसलिए
हम जो है वो प्रोग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि जब भी हम प्रोग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल वर्ड है जो हम सीक्वेंस और सीरीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैंने फ़र्क आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, ये अरेंजमेंट ज़रूर है अल्फ़ाबेट्स की। लॉजिक इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ और है, वो 7 कलर ऑफ लाइट्स हैं, ये उसके सिंबल्स से, और वहाँ से हमारे पास जो है वो लास्ट जो है वो मिसिंग लेटर जो है वो मालूम करने के लिए कहा था। लेकिन चूंकि इसका कोई मैथमेटिकल एग्जैक्टली फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सीक्वेंस ज़रूर कहलाएगा। इस तरह के सीक्वेंसेस बाद यूनिवर्सिटीज़ के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो है वो आते रहते हैं और आए भी हैं। तो अभी बहरहाल हमारे कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में, इस तरह के कोई सीक्वेंस जो है वो हमें डिस्कस नहीं करने। इसलिए हम इन शॉर्ट यूँ कह सकते हैं कि हमारे कोर्स में जितने भी सीक्वेंस और सीरीज़ हैं वो असल में जो है वो प्रोग्रेशन ही है। तो प्रोग्रेशन जनरल वर्ड है, कभी सीक्वेंस होगा तो उसे भी प्रोग्रेशन कह देंगे, सीरीज़ होगी उसे भी कह देंगे। तो ये तो था सबसे पहले इंट्रोडक्शन और चैप्टर का नाम कि सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पर अभी आपको नोट डाउन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब नोट करने की बारी आएगी, जब फार्मूला लिखवाऊँगा, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊँगा, तो फिर यकीनन आप लोग जो है उस वक्त इसको जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। तो अभी सीक्वेंस और सीरीज़ का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स अगर कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सीक्वेंस कहलाएंगे, और अगर नंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं प्लस या माइनस की साइन तो वो सीरीज़ कहलाएगी। अब हमारे पास जो है, और जनरल वर्ड इसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो प्रोग्रेशन का वर्ड है। अब हमारे पास यहाँ पर हम बात कर लें कि हम कितनी तरह की प्रोग्रेशंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास कोर्स में 3 टाइप्स की प्रोग्रेशन है, 3 टाइप्स की प्रोग्रेशन है जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। देखिए, पहली प्रोग्रेशन जो है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली प्रोग्रेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको शॉर्ट में जो है वो एपी कहा जाता है। ये हमारी 3 एक्सरसाइजेज होंगी चैप्टर 6 की, जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो है उसको हम इन शॉर्ट जो है वो जीपी कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है बेटे 3 एक्सरसाइजेज हैं, शुरू की 3, और उसके बाद जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो 4 एक्सरसाइजेस पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास जो है वो 7 एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड प्रोग्रेशन हम डिस्कस करेंगे, थर्ड प्रोग्रेशन वो हमारी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम इन शॉर्ट एचपी कहते हैं। उसकी 1 एक्सरसाइज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और उसके बाद एक एक्सरसाइज जो है वो हमारी मिसलीनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें हम मिसलीनियस एक्सरसाइज है, उसमें हम एपी, जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कोर्स में 3 टाइप्स की प्रोग्रेशन जो है वो हमने डिस्कस करनी है, यानी 3 टाइप्स के सीक्वेंसेस और सीरीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस करनी। सॉरी, अब इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये हमारा चैप्टर है 6। इसमें अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने जा रहे हैं।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, उसकी हम डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, सबसे पहले, बाद में फिर मैं इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ, पहले इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा दूँ। अ सीक्वेंस having same difference between two consecutive terms, a sequence having same difference between two consecutive terms all over the sequence is called arithmetic progression. A sequence having same difference between two consecutive terms all over the sequence is called arithmetic progression. यानी कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो है वो सेम डिफरेंस हो, नंबर्स के दरमियान सेम डिफरेंस हो, ऐसे तमाम सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन शॉर्ट मैंने अभी आपको बताया कि उसे हम जो है वो AP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सबसे पहले सीक्वेंस की अभी एग्जांपल मैं आपको लिखवाऊंगा, बात क्लियर हो जाएगी। अभी डेफिनेशन लिखवाइए, तो पहले पूरी बात जो है मेरी वो डिटेल से सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसको नोट डाउन जो है वो कीजिएगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब इसमें चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। देखिए जो पहला सीक्वेंस लिखा था हमने, जब मैं वहाँ पर सबसे पहले आपसे मैंने इब्तदा की थी तो मैंने कुछ नंबर्स लिखे थे 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इस वक्त, ये सीक्वेंस जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, या हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम हो, किसके दरमियान, कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। तो यहाँ पर जो है आप 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस निकालिए तो 2 आएगा, आप 6 और 4 के दरमियान डिफरेंस निकालिए 2 आएगा, 8 और 6 के दरमियान डिफरेंस निकालिए 2 आएगा। तो इस पूरे सीक्वेंस में आप देखो डिफरेंस सेम है, यही मैंने कहा ना, सीक्वेंस हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑल ओवर द सीक्वेंस। यानी पूरे सीक्वेंस में आप बढ़ते चले जाइए, आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम मिलेगा। ऐसे तमाम सीक्वेंस जो हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएंगे, या उन्हें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लिख देता हूँ, 3 6 9 12, ये देख लीजिए आप। इसमें भी आप देखिए 6 और 3 का डिफरेंस 3 है, 9 और 6 का डिफरेंस 3 है, 12 और 9 का डिफरेंस 3 है, यानी ये सीक्वेंस सेम डिफरेंस मेंटेन कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाएगी, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। तो हर वो सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा ना, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसी तरह जब हम नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो अपना उसकी एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब हम इसमें इसकी जो है वो जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपसे पूछी जाए तो आप फ़ौरन उसकी जनरल फॉर्म बताते हैं, आप कहते हैं ax² + bx + c = 0। इसी तरह किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस को या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे हम जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो लिख लेते हैं कि जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो देखिए जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस की जो सेकेंड टर्म होगी उसे हम a + d से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म जो होगी वो a + 2d से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे ही हो रहा है ना कि आप जो है आप इस सीक्वेंस का डिफरेंस निकालो, 4 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 और 2 का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 4 6 8, यानी आपने डिफरेंस निकाला 4 और 2 का,
तो वो 2 आ रहा है। तो अब आप देखो सीक्वेंस आगे कैसे बढ़ती है, डिफरेंस ऐड हो रहा होता है ना, यानी इसमें आपने डिफरेंस जो था जो कि 2 था वो ऐड कर दिया तो 4 हो गया, इसमें फिर आपने डिफरेंस जो है वो ऐड कर दिया तो वो 6 हो गया, ठीक है, यानी 2 ऐड कर दिया, इसमें फिर आप देखें कि डिफरेंस जो है वो 2 ऐड कर दिया तो 8 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो देखिए जनरली भी यही है, फर्स्ट टर्म को हमेशा किसी भी सीक्वेंस को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए में आप डी ऐड कर देते हो तो ए प्लस डी यानी सेकेंड टर्म बन जाती है, फिर ए प्लस डी में आपने दोबारा डी ऐड कर दिया तो ये थर्ड टर्म बन गई ए प्लस 2d। इसी तरीके से फिर आगे मज़ीद डी ऐड कर दें, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जनरल फॉर्म होगी किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हमारे पास यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं फार्मूले की तरफ, वो फार्मूला जिसको हमने इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस फार्मूले के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि वही फार्मूला फिर जो है वो यूटिलाइज होगा और फिर हम जो है तमाम जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल TN आपके सामने लिखा है, ठीक है, सुफिक्स में ये N लिखा है। ये हमारे पास जो है इसका जाहिर सी बात है आप फॉन्ट देख रहे हैं कि फॉन्ट जो है वो मैंने स्मॉलर रखा है, यानी इसको इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये TN जो आपके सामने लिखा हुआ है, N जो है वो सुफिक्स में लिखा है, इसको हम रीड करेंगे nth टर्म, इसको हम रीड करेंगे nth टर्म। nth टर्म का मतलब जनरल टर्म, यानी कोई स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे लेट से ये हमारे पास यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड टर्म है, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की जो है वो थर्ड टर्म है। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएं तो हम कोई जनरल टर्म जो है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई स्पेसिफिक टर्म किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम nth टर्म कहेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। यानी ये वो फार्मूला है कि जिसकी मदद से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर डिटरमाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इस फार्मूले के बारे में बताता हूँ, सारी डिटेल बताता हूँ। मैंने कहा ना आज इंट्रोडक्शन ही है, अगले लेक्चर में, ठीक है, हम जब इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, इस फार्मूले की यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर चीज़ें आपको जो है वो समझ में आना शुरू होंगी। आज बस आप सुन लें कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर आपको बात बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। तो nth टर्म का फार्मूला है आपके पास, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज़ें हैं इसमें उनके बारे में आपको बताऊं कि a क्या है। तो a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी जो भी सीक्वेंस होगा ना उसकी फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट किया करेंगे। जैसे ये सीक्वेंस है हमारे पास, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, यानी इस सीक्वेंस के लिए a की वैल्यू 2 है। ये सीक्वेंस है आपके सामने, इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू इस सीक्वेंस के लिए क्या होगी, 3 होगी। तो व्हाट इज a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सिमिलरली d जो है ये डिफरेंस है, यानी उस सीक्वेंस के अंदर जो भी डिफरेंस चल रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंस चूँकि पूरे सीक्वेंस में कॉमन होता है, तो इसलिए उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम सिर्फ डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम कॉमन डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो a तो हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से व्हाट इज n, n क्या है, तो n जो है वो याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, यानी मिसाल के तौर पे हम अगर फिफ्थ टर्म किसी सीक्वेंस की मालूम करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 5 रख देंगे। अगर किसी सीक्वेंस की आपको 6 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। n इज़ द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। नंबर की जो स्पेलिंग है उसका पहला लेटर सिंबल के तौर पे ले लिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर सीक्वेंस की 12 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी, सीक्वेंस की 15 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म, और अब ये लेफ्ट हैंड साइड लास्ट रह गया, ठीक है, nth टर्म। इसको क्या रीड करते हैं, nth टर्म। tn इसको रीड नहीं करेंगे, इसको हम रीड करेंगे nth टर्म, और nth टर्म के साथ साथ हम इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पास इस फार्मूले की जो है वो बेसिक्स आ गई हैं आपके सामने। तो ये सिंबल्स आपको अभी इनिशियली बस सुनने हैं और उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म होगा और टी एन एन टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ज़रा ब्रेक देता हूँ, आप लोग ज़रा इसको नोट कीजिए। जी, तो होप्सो आप लोग जो है वो नोट कर चुके होंगे। अब इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर दोबारा से एक दफ़ा सुन लीजिए कि हर वो सीक्वेंस कि जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम नज़र आएगा उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी आपसे अब आइंदा जब भी पूछा जाए ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी पहचान क्या है, तो आपको ज़रूरी नहीं है, ये कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको ये मेमोराइज़ होना चाहिए, आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वो सीक्वेंस कि जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, यानी पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस सेम चलना चाहिए, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? तो ये जनरल फॉर्म है, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सेकेंड टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कोई स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइन करनी होगी तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एन टर्म का, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे ये पहला आप सीक्वेंस देख रहे हो तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, तो इस सीक्वेंस के लिए डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस सीक्वेंस में डी की वैल्यू देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, 6 माइनस 3, यानी इसका डिफरेंस जो है वो 3 हो जाएगा। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी वो तो आपको बताई जाएगी कि ये सीक्वेंस है, इसकी 7 टर्म मालूम करें। लेट से मैं आपसे कहता हूँ ये सीक्वेंस है, इसकी 7 टर्म मालूम करें, इसकी 12 टर्म मालूम करें, इसकी 15 टर्म मालूम करें। तो जो टर्म आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहूँगा वो एन ई की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ टर्म होगी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एन एच टर्म होगी। तो ये था आज का लेक्चर, ये था सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जितना भी समझ आए इसको जो है बस आपने मेमोराइज़ करना है। अगले लेक्चर में जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं तो फिर आपको ये चीज़ें, ये सिंबल्स और बेहतर तौर पर जो है वो समझ आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।